बोल रहे हैं कि भाई इतने रुपए दे दो, हम आपको पैकेज के साथ साथ केदारनाथ चल विग्रह यात्रा भी करवाएंगे। क्या केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त पर हम होटल ले सकते हैं या हमें होटल मिल सकता है और कितने का मिलेगा? इसलिए अगर आपको बाय फ्लाइट आना है केदारनाथ धाम, तब से सस्ता साधन कौन सा है? तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पंजीकरण शुरू कब से होगा। 12 मार्च या 15 मार्च के बीच में आपको टिकट, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर भी आपका प्रश्न है कि हम सोनप्रयाग तक कैसे आए, इस सोनप्रयाग में रूम कितने का मिलता है, इस बार क्या नया रास्ता खुलेगा, इस प्रकार के भी आपके मन में सवाल है। लेकिन कम चांस है, वो शायद वन वे बनेगा, क्योंकि उस मार्ग पर फिलहाल कोई दुकान नहीं है, फिलहाल कोई कैंप नहीं है। आपको चल विग्रह डोली में आने के लिए पैसे लगेंगे। तो कैंप का वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है, तो ये सौदा वैसे उतना भी बुरा नहीं है। आपको कैंप के अंदर सब कुछ मिल रहा है, आपको ये सारी जानकारी इस नंबर के थ्रू मिल जाएगी। भाई जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज है 26 फरवरी और अभी मैं हूँ मेरे गांव गुडगू में, और गुडगू का मौसम अगर आप देखें तो बहुत ही शांत है, बहुत ही शानदार है। लेकिन आज फिर से किसी ने गांव में आग लगा दी भाई, और पूरी जगह ना धुआं धुआं हो गया है, और अब गांव में हरियाली आ गई है और जगह जगह ग्रीन हो चुका है। और मैं गांव में 5 दिन बाद आ रहा हूं, तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। घर के आगे जो सरसों के फूल थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और उन पर सरसों निकल आ रही है भाई, और अब ना इन पे कीड़े वगैरह भी लगते हैं और मधुमक्खियों का जाने का समय आ गया है। और अब धीरे धीरे पैया का कलर भी बदल रहा है भाई, पहले बिल्कुल तेल वाला ग्रीन था और अब थोड़ा सा पैया का कलर भी बदल रहा है। और गाँव की सड़क में चल रहा है भाई काम, ये देखो जी। जब से गांव में सड़क आई है बहुत ही आसानी से कुछ भी कार्य हो जाता है, क्योंकि पहले जिस पत्थर को फोड़ने में 10 दिन लगते थे और 10 मजदूर लगते थे, अब उसको एक ही मशीन पूरी तरीके से जल्दी तोड़ देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है सड़क की भी और विकास की भी। लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि रोजगार चला जाता है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत भी होती है। अरे बहुत दिनों बाद दिख रही है तू हैं? आज बहुत दिनों बाद आ रहा है ये। खुश हो गया। छिपी 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 कालू कहाँ है लूची? हाँ छिप गया। कहाँ है तू? ना कोई हुआ तुझे आँखों में। अरे यार ऐसे मत करो यार मम्मी, अभी तुम खाना बनाओगे फिर। मैं धोया नहीं। अच्छा हाथ धो लेना। लोग रह गए। ये देख। ये तो वैसे ये है किसी और का, लेकिन जब भी हमें देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और यहाँ पर आके ही मांग करता है रोटी की। और आज दिया ने बनाई खटाई, और यहाँ पर भी मम्मी भी मांग रही थी खटाई। मांग तो यहाँ पे फाल मार तो टांग लेके जाओ ना चला मेन फाल के लिए मन। यू आर राइट, ये लड़की बड़ी जीनियस है। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए रे, बस एक डोंगा बहुत है। गिरना मत गिरना मत गिरना मत। तो ये खटाई किसने बनाई? लेने बनाया। ये देखो जी क्या बढ़िया बना रखी दिया ने। और दिया ने ऑन कैमरा आने के लिए मेकअप किया थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा उसने फेयर वेयर लेवल लगाई है, लेकिन अच्छी लग रही है भाई दिया। शाम के 3:06 हो चली है और अब बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर, क्योंकि जब से शादी में गया हूं तब से प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाई है। तो 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पंजीकरण शुरू कब से होगा? तो 10 मार्च संभव दिनांक है कि पंजीकरण खुल जाए, और बिना पंजीकरण के यात्रा न करें।
आप चाहे ऑनलाइन पंजीकरण करें अथवा ऑफलाइन पंजीकरण करें, ये आपकी मर्जी है। और मैं अगर बताऊं अपनी बात तो ऑनलाइन पंजीकरण बहुत सही है। ऑफलाइन पंजीकरण में आपको लंबी लाइन पर लगना पड़ सकता है और उसमें वक्त भी लग सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं विद मतलब 2-3 मिनट में। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी। उसके लिए आधार कार्ड चाहिए होगा और आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक होगा उस पर एक OTP आता है, आप उसके थ्रू अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और एक बीच में क्या हो रहा था कि पैसे पड़ रहे थे भाई पंजीकरण के लिए 10 रुपये, तो अभी फ़िलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 10 रुपये पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी बिल्कुल फ्री है, आपका पंजीकरण बिल्कुल फ्री होगा। और 10 रुपये जो पढ़ रहे थे वो इसलिए पढ़ रहे थे भाई कि कहीं कोई फ्रेब ना करें, कोई फालतू पंजीकरण ना करें। बाकी हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर भी आपका प्रश्न है कि टिकट मिलना कब से शुरू होंगे, तो उसकी डेट भी शायद 12 मार्च या 15 मार्च के बीच में आपको टिकट बुक करने का मौका प्राप्त हो सकता है। इसलिए तैयार रहे। और फ्लाइट की टिकट बिना पंजीकरण के आप बुक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको बाय फ्लाइट आना है केदारनाथ धाम तो आपको पंजीकरण तो करना ही पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन पंजीकरण। बाकी अब दूसरा प्रश्न लोगों का ये रहता है भाई कि हम सोनप्रयाग तक कैसे आए। तो हरिद्वार से आप बस में आ सकते हैं, टैक्सी में आ सकते हैं और बाइक में आ सकते हैं। तो सोनप्रयाग तक तो आने में कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि प्रॉपर 4 धाम के लिए बस वगैरह लगी रहती हैं और सबसे ज़्यादा हमारे केदारनाथ के लिए ही लगी रहती हैं, तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ना डरते हैं कि यार हमें गाड़ी कहाँ से मिलेगी, तो भाई वहाँ पर जगह जगह आपको बैनर दिख जाएंगे। अब सवाल यह है कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो सबसे सस्ता साधन है भाई बस। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है जिन्होंने पहाड़ी रास्तों पर बस से सफ़र नहीं किया है, लेकिन सस्ता है। 500-600 रुपये का आपको टिकट मिलता है। और फिर सेकंड आता है मैक्स बोलेरो वगैरह, तो आप उसमें शायद 1000 रुपये है किराया, जहाँ तक पिछले साल की बात है। इस साल का अभी प्राइस लिस्ट आया नहीं है, लेकिन 1000 के अंडर में ही होगा। फिर आता है कार वगैरह जो कि 1200 रुपये पर पर्सन होता है। फिर आता है बाइक वगैरह। बाइक वगैरह डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक रेंट पर उठाते हो, तो आपको ये सारी जानकारी इस नंबर के थ्रू मिल जाएगी भाई, जो कि मेरा ही है। और इस पर आप केदारनाथ धाम में कैंप, होटल या फिर कार, बस, बाइक, 4 धाम यात्रा पैकेज, खाना पीना सब कुछ इस नंबर से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ये, इसमें कॉल वगैरह ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उठाया नहीं जाएगा। अब लोगों का सवाल यह भी है कि सोनप्रयाग में रूम कितने का मिलता है। तो रूम हर प्रकार के हैं, 2000 के भी हैं, 3000 के भी, 10,000 के भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा रूम चाहिए। मतलब अगर बहुत बढ़िया रूम चाहिए तो वो महंगा है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 2000 में आपको वहाँ पर इजीली रूम मिल जाएगा। फिर खाना पीने की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आजकल देखो भाई, नीचे सोनप्रयाग गौरीकुंड तक तो आपको हर एक सामान, हर एक खाना पीना मिल जाएगा। क्लॉक रूम भी वहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं सभी लोगों को एक ही सलाह देता हूँ कि अपना व्यक्तित्व बढ़िया रखिए और कोशिश करिए कि आप जिस होटल में ठहरे हो वहीं बातचीत करके, अच्छे से बातचीत करके अपना सामान वहीं रखवा दें फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना क्लॉक रूम वाले शायद आपसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऐठन में रहेगा तो कोई भी होटल वाला आपका सामान नहीं रखेगा, क्योंकि ये केस मेरे पास आ चुका है कि कुछ यात्री हैं बड़े एटीट्यूड मोड में बातचीत करते हैं कि भाई रख दे, तो कोई भी मालिक नहीं रखेगा भाई। लेकिन अगर आपने थोड़ा प्यार से बात कर लिया, थोड़ा अच्छे से बात कर लिया, तो हम रख देते हैं सामान फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी भाई केदारनाथ यात्रा ट्रैक कितना है और इस बार क्या नया रास्ता खुलेगा, इस प्रकार के भी आपके मन में सवाल है। तो रास्ता, जो पुराना रास्ता है वो 16 किलोमीटर है, लेकिन सभी यात्री लोग बोलते हैं कि 22 किलोमीटर है। तो आप 22 किलोमीटर माने या फिर 16 किलोमीटर माने, लेकिन ऑफिशियल 16 किलोमीटर है। तो वो तो भाई वही का वही है, लेकिन इस बार नया रास्ता बनाया जा रहा है। तो इस पर नई यात्रा चालू होगी कि नहीं होगी, इस पर थोड़ा अभी माहौल चल रहा है
वो खोलने का भी, लेकिन कम चांस है। वो शायद वन वे बनेगा, जहाँ तक मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया था कि वन वे बनेगा, और इस साल तो मुश्किल खुलेगा वो, क्योंकि उस मार्ग पर फ़िलहाल कोई दुकान नहीं है, फ़िलहाल कोई कैंप नहीं है, और उस रास्ते का जो साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पर घोड़े खच्चर चल सके। और अगर घोड़े खच्चर वगैरह नहीं चलते हैं तो ऊपर उस रास्ते पर दुकान नहीं खुलेंगी, क्योंकि माल घोड़े खच्चरों से ही आता है। और अगर दुकान खुल गई तो घोड़े खच्चर चले गए तो पुराने रास्ते में और नए रास्ते में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको वन वे बनाया जाए, कि आना पुराने रास्ते से ही है, लेकिन आप न्यू रास्ते से, मतलब नए रास्ते से जा सकते हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि होटल कितने के मिलेंगे, और क्या केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त पर हम होटल ले सकते हैं, या हमें होटल मिल सकता है, और कितने का मिलेगा। तो देखो भाई, अप्रैल फर्स्ट वीक में तो अप्रैल कपाट खुलने के फर्स्ट वीक में तो होटल मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर मिल गया तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऑफलाइन ही मिलेगा, और थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि उन दिनों क्या होता है कि रूम की डिमांड ज़्यादा रहती है, रूम कम रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रूम में ना बिजली का या तो कार्य चल रहा होता है, या फिर पानी का काम चल रहा होता है, या फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए रूम की कमी रहती है। लेकिन रूम लेने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, इसलिए बहुत महंगा भी हो सकता है, 15-20 हज़ार का भी आपको वहाँ पर रूम देखने को मिल जाएगा। इसलिए सभी लोगों से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आप रूम ना ले तो बढ़िया है, कैंप भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है। कोशिश करें कि ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, पैसा कहीं और लगाएं। फिर प्रश्न एक और भी आता है भाई कि क्या हम केदारनाथ चल विग्रह डोली के साथ आ सकते हैं। और इस पर एक नया मुद्दा हाल ही में मुझे एक पता चला है भाई, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं पैकेज वाले, कि बोल रहे हैं कि भाई इतने रुपए दे दो, हम आपको पैकेज के साथ साथ केदारनाथ चल विग्रह यात्रा भी करवाएंगे। तो भाई कोई भी पैकेज वाला या फिर मैं या फिर कोई भी आपको यात्रा नहीं करवाता है, आप खुद उसमें शामिल हो सकते हैं बिना पैसे दिए, क्योंकि ये यात्रा बिल्कुल फ्री है। आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है कि आप नंगे पाँव आते हैं या फिर नंगे पाँव नहीं आते हैं, कितने तक आते हैं कितने तक नहीं आते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में मत आइए। आप 19 तारीख से चल विग्रह यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं, और 21 तारीख को दिन के टाइम तक 3 या 4 बजे तक बाबा की डोली ऊपर केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी, और 22 अप्रैल सुबह 8 बजे बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो आप इस फ्रेम में मत पड़िए कि आपको चल विग्रह डोली में आने के लिए पैसे लगेंगे, बिल्कुल फ्री है भाई, है ना। और फिर आता है भाई कैंप। तो कैंप का वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है। इस बार क्या बदलाव है कि आपको 1000 का कैंप मिलेगा। अब लोग बोलेंगे भाई 500 रुपये का पिछली बार था, तो इस बार कैंप के अंदर ही आपको खाना पीना दिया जाएगा, गर्म पानी वगैरह दिया जाएगा उसी 1000 में, यानी कि मतलब स्टे भी उसी में है, रात का डिनर भी उसी में है, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी, यानी कि पराठा और चाय भी उसी में है, गर्म पानी भी उसी में है। तो ये सौदा वैसे उतना भी बुरा नहीं है, आपको कैंप के अंदर सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं इसी नंबर पे। और जो पुराने लोग हैं जो मेरे कैंप में आ चुके हैं, वो ये बात समझ लें कि आपको इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। जो आपने मुझसे कंप्लेंट करी थी पिछले साल 2025 में कि भैया ये वाले ना दिक्कत कर रहे हैं, आप इसको चेंज कर लेना, तो 100% इस बार वो चेंज किया जा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और शाम हो चली है, तो हम भी चलते हैं 5G इलाके की तरफ। आपके मन में केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर कुछ भी सवाल हो, डाउट्स हो, तो ज़रूर पूछिएगा। और इंस्टाग्राम पर आप केदार का अनुराग सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको आएगा मेरा पेज, और वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ धाम से संबंधित हर एक प्रश्न के जवाब छोटे छोटे शब्दों में। इसलिए जाइए एंड फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।